अच्छा तो सर ये भी हमने सुना है कि संतोष कुमार के दौर में ना फीमेल्स भी ज्यादा सिनेमा जाती होती थी, लेकिन जब से आपने मूवीज लिखना शुरू की थी सुल्तान राइडर वो इस तरह की, तो वो उस वक्त फीमेल्स ने जो है सिनेमा जाना मतलब कम कर दिया, तो क्या ऐसा कुछ था? हाँ नहीं, मैं सिनेमा ने कोई इसलिए नहीं काम किया कि मेरी फिल्में उनको देखना पसंद नहीं आती थी। अब मेरी फिल्में वो यूट्यूब पे सारी फिल्में वो देखती हैं। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये फीमेल जो फिल्म नहीं देखती एक्शन, लेजेंड ऑफ मोरजेट में आज भी आप आज भी चल रही है, आप हाल में जाकर देखें, अगर 100 सीटें पुल हैं तो उसमें 60 में औरतें होंगी। ये बात नहीं है। इसलिए मेरी फिल्मों से औरत भागी कि जिस दौर में मेरे ऊपर अरूज आया उस दौर में टीवी आ गया। अच्छा तो वो ऑडियंस जो है नहीं, वो टीवी पर ड्रामे चलने शुरू हो गए। अब वो जो औरत आपको पता है सुरगुण होती है, अब उसने सोचना अब यार फिल्म देखने जरूर जाना है, 15-20 हांडी पकाओ ना ड्रामा देखते रहो। तो उस चीज ने हमारी फिल्मों से औरत को दूर किया। लेकिन जब कोई फिल्म औरत के लिए अच्छी लगी, जैसे सईद नूर साहब की चूड़ियां थी, मेहंदी वाले हाथ थी, मजाजन थी, तो सारी औरतें भाग के आ गई। तो क्या ये बात नहीं थी कि वो एक औरत का मौजूद, मैं मैन ओरिएंटेड राइटर हूँ। इसका मैं भी अपना एक तज्जिया पेश करूं। हाँ जी जी मैम, हाँ जी, आपका तज्जिया मैं तो फौरन मान जाऊंगा वो। अच्छा बात ये है, देखिए जो दौर आपने संतोष कुमार का कहा है ना, हमारे वो पड़ोसी थे मुस्लिम टाउन में, हमारे पीछे आगा तारिश रहते थे, लाउद्दीन हमारे पड़ोसी थे। उस लेन में जो अकमल थे वो हमारे सामने वाले घर में रहते थे, और हमारे वालिद साहब जो थे उस वक्त सबसे बड़ा घर हमारे वालिद साहब का था। उस दौर में ना एक पढ़ी लिखी क्लास थी और लोगों में रवादारी थी, एक तमीज तहजीब थी, एक ठहराव था, और लोग खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट और वो किया करते थे, इज्जत से पेश आते थे। एक औरत जब गुजरती थी तो लोग नजरें नीचे कर लेते थे, रास्ता देते थे। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 70 हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर आ गया क्योंकि कुछ गलत फैसले हुए सियासतदानों से। हम लोगों ने अपने स्कूल और अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको तबाह कर दिया, और हमारी जो बहुत बड़ी एक जो थी ना उस वक्त की हमारी जो कौम थी, हमारे बच्चे जो थे वो किताबों से महरूम रह गए, स्कूल से महरूम रह गए। और वहाँ पे हुआ ये कि वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक तरबियत नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, और वो जो एक नौजवान जो तबका था ना वो उठा, और वो जब खवातीन जाती थी ना फिल्म देखने के लिए तो वो वोटिंग भी करते थे, अजीबोगरीब तरीके से वो पास करते थे। तो औरतों ने इस वजह से भी जाना बंद किया। दूसरा ये कि मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी फिल्में बनी, लेकिन मैं उससे 100% इत्तेफाक नहीं करती। एक वहां पे बदमाशी का एक कल्चर आया कि जो एक क्लास आई गुजरांवाला से या वहां से चल के, जिन्होंने शौकिया फिल्म बनानी शुरू की। अब प्रोफेशनल जो लोग थे ना, जो हमारे वालिद साहब के दौर में थे, उनकी फिल्में उठा के देखिए, उसमें एक लेसन होता था, बड़ा कुछ होता था। और वो जो क्लास आई ना, उन्होंने आगे बड़े वल्गर किस्म के गाने पिक्चराइज करवा के ना डालने शुरू किए, जो उससे पहले उस तरीके के नहीं हुआ करते थे। तो उससे ये हुआ कि माहौल और फिर हमारी अनएजुकेटेड अवाम, उस क्राउड ने मिलकर हमारी खवातीन को मजबूर किया कि वो घरों में बैठे। इस तरह के गाने उस वक्त सेंसर होने की वजह से तो नहीं, सेंसर में से कभी तो सेंसर बड़ी जरूरी चीजें भी काट देता था, और कभी सेंसर बोर्ड जो है वो बड़ी गैर जरूरी चीजें, वो तो आज भी होता है। बात यह है कि अंडरग्राउंड एक जिस तरह मतलब रियाज कहता है मेरी फाइल नहीं रखती, मैं उसे पहिया लगा देता हूँ, तो प्रोड्यूसर को भी वो पहिया लगाने आते हैं तो वो गाने सेंसर हो जाते हैं। वो आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। इस मुल्क की एक ही बदकिस्मती है, मैंने कई फिल्में ऐसी सेंसर की हैं जिसमें से मैंने तमाम गलत गाने निकाल दिए, लेकिन पता चला वो चल रहे, दोबारा से वो नहीं चल रहे, क्योंकि वहां पे पंजाबी फिल्म जो है ना वो तो सिर्फ लक्ष्मी चौक के चंद सिनेमा में चलेगी, ठीक है। वहां पे ना उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एक क्लास जो है पढ़ी लिखी उसको देखने नहीं जाएगी, जो क्लास उसे देखने जा रही है वो जा रही है उस चक्कर में रही है, उसने वो गाने देखने हैं वो बेकार किस्म के, ठीक है। मैं कोई गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहती। अब वो उन्होंने किसी ने उसको ला के सामने मंजर आम पे लाना भी नहीं है। नहीं, तो थिएटर का जब दौर आया तो ये थिएटर जो था शायद वो कल्चर उन्होंने ये हमारा हाँ कल्चर तो नहीं है जैसे पंजाब में, उसकी भी एक वजह कि ऐसा हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया। जिस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए था
जिस तरीके से गवर्नमेंट को सरपरस्ती करनी चाहिए थी ना फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने नहीं की। उसका नतीजा ये निकला कि वो जो प्रोफेशनल लोग थे ना, जो कि काम करना चाहते थे, उनको और फिर इतने टैक्स लगाए गए, हाईएस्ट टैक्स फिल्म इंडस्ट्री दिया करती थी उसके ऊपर, टिकट के ऊपर। जगह जगह पहले एक्टर और प्रोड्यूसर इन लोगों के ऊपर टैक्स रखते थे, फिर इनकी वो जो थी इनका उसके ऊपर भी टैक्स रखते थे, फाइनली टिकट के ऊपर जनाब वहीं पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर लिया जाता था। करते करते ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना, वो अपने पैसे गवर्नमेंट को तो देती नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं पे भी सरपरस्ती नहीं की, ना ही कोई हमारे नेशनल लेवल पे एक अवार्ड हुआ था जो कि बहुत जल्दी बंद कर दिया। आपको पॉलिटिक्स से भी जो है एक बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, तो आपको इन चीजों का ज्यादा आइडिया होगा। लोग भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट इसकी वजह एक है, नहीं ये वजह थी। और मैंने तो असेंबली में भी ये आवाज उठाई, मैंने उस वक्त मैंने जो हमारे बाद में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अच्छे हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, बड़े काबिल और बड़े ही ऐसे लोग हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे भी, वो हमारे वालिद साहब के जमाने से नासिर साहब के साथ उन्होंने काम किए हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत काम करना जानते हैं, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं जब प्रोड्यूसर आता है और वो कहता है कि जी मुझे इस तरह की सब्जेक्ट पे ये वाली फिल्म बनानी है और मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए, वो जैसे मसाले का नाम देते हैं। हाँ, कि घर तो फिर सब कुछ चलाना है ना, हर एक को पैसा तो चाहिए ना, वो मजबूरी होती है, वो फिर मजबूरी में भी किचन चलाने के लिए लोग अच्छा बुरा काम कर जाते हैं। लेकिन उसमें कसूर जो है ना बुनियादी तौर पे वो हमारी उस पॉलिसी का है जिसने लोगों को नाखवानदा रखा, जिसने ये कल्चर और एंटरटेनमेंट के जो इदारे थे उनको सरपरस्ती भी की, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो ये जो डिसीजन है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट की, देखिए इंडिया में आप क्या देखते हैं ना, अब हॉलीवुड देखें, वहाँ पे किस तरीके से फिल्में बन रही होती है। और हम ये बात अक्सर करते हैं कि इंडिया की जो पंजाबी मूवीज है और हमारी पंजाबी मूवीज उठा के देख लें, पंजाबी फिल्म आज भी बनी है ना, लेकिन बनी है, मौला जट बनी है, इंडिया में ऐसी कोई फिल्म नहीं बन सकी लेजेंड ऑफ मौला जट। ये बिलाल नशारी को उसका क्रेडिट आप दें, नासिर अदील को दें, तमाम आर्टिस्टों को दें, कमाल फिल्म बनाई और कितनी उन्होंने मसाए। मैं हमारा हिम्मत की बहुत, मैं उसकी लड़की की इज्जत करती हूँ, छोटी सी उम्र में आपके बराबर की वो लड़की उठी और उसने इतनी बड़ी प्रोडक्शन की और 6 साल वो उस फिल्म को बनाते रहे, अंधा पैसा उसके ऊपर खर्च किया। भाई कितना बड़ा दिल निकाला, वो डूब भी तो सकता था, ठीक है। इधर मेरा ख्याल है कोई 35-40 करोड़ रुपया उन्होंने लगा दिया था, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा, ठीक है। और 6 साल तक आप बर्दाश्त कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं और आप केस रिजल्ट आपको नहीं, केस उनके ऊपर बना दिए गए, उनको रोका गया हर महाज पे कि ये फिल्म ना बने, सपोर्ट करने के बजाय हर लेवल पे उन्हें रोका गया। तो क्या ये ज्यादती नहीं थी? और क्या ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि उस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और वो फिर उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया। इंडिया ने अपने बेकार और चीजों को भी ना प्रमोट किया, किससे? अपनी फिल्मों के जरिए। वो अपने कल्चर की एक छोटी छोटी चीज को भी उठा के उन्होंने जो है वो, इंडिया को कौन जानता है, हमारे बच्चे तक उनके डायलॉग और हर चीज जो है और हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हर वैसे तो हर कोई तस्वीरें बनाने भी आ जाएगा, हर चुगला करने में आ जाएगा, तो बड़े लोग बड़े तस्वीरें खिंचवाएंगे, बड़े खुश होंगे, लेकिन होता क्या है, घर किराए पे लेने जाएंगे तो घर नहीं मिलेगा, शादी करने जाए तो अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है, इनको तो रिश्ता ही मिलेगा, ना लड़की को मिलेगा ना लड़के को मिलेगा। तो एक आप क्या बता के रिश्ता लेंगे, हमारी लड़की तो एक्ट्रेस है जी, उसका रिश्ता चाहिए, हमारा लड़का जो है वो एक्टर है, उसका रिश्ता चाहिए, नहीं होगा। तो नासिर अदील सर राइटर थे, तो आप कभी इसी सेम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक था, तो जब उन्होंने रिश्ता मांगा था तो पहली बात यहाँ तो इस तरह का कोई सवाल नहीं हुआ होगा कि वो राइटर है, ये जैसे समझा जाता है। राइटरों के लिए ना फिर भी एक हाथ हौला रखा जाता है, ठीक है। मेरी वादा चुके हमारा तो खानदान था ना, वालिद साहब फिल्म इंडस्ट्री में थे, इसलिए हमारी वालदा जो थी उनसे जब इन्होंने रिश्ते की बात की तो इन्होंने हमारी वालदा को बुरा इसलिए लगा कि मेरे वालिद साहब भी तो डायरेक्टर थे, तो शोबिस के लोग शोबिस की फैमिलीज में तो रिश्ता कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आउटसाइडर जो है ना, मुझे डबल स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं, हमें अपना किबला काबा भी दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना खराबियां होती रहेंगी।